हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 30 चैप्टर में देखा था यून की हेल्थ ठीक नहीं होती तो सीओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो यून वहां पर सीओ से सॉरी बोलता है और उसे वहां से जाने नहीं देता। अब आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। सीओ की क्लास टीचर कहती है लाइट इलनेस के कारण यून को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है, इसलिए वह कुछ दिनों तक क्लास से एब्सेंट रहेगा। टीचर की बात सुनकर स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या वह इसी वजह से कल स्कूल से जल्दी चला गया था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वह सिक होने का नाटक कर रहा है। टीचर सीओ से कहती है मैं इसे अटेंडेंस शीट पर लिख दूंगी, लेकिन अगर अदर टीचर पूछे तो उन्हें यून के सिक होने के बारे में बता देना। सीओ कहता है यस टीचर। सीओ अपने मन में कहता है उसे किस लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, उसे कौन सी इलनेस है, क्या यह फ्लू है या फिर कुछ और। प्रेजेंट लगाने के बाद टीचर क्लासरूम से जाते हुए कहती हैं अब सभी स्टूडेंट क्लास के लिए तैयार हो जाएं। यह बोलकर टीचर क्लास से जाने लगती हैं तो सीओ जल्दी से सीट से उठकर अब टीचर के पीछे जाते हुए कहता है टीचर। टीचर टर्न होकर सीओ की तरफ देखते हुए कहती हैं हाँ सीओ। सीओ बरीडली टीचर से कहता है टीचर क्या आप यून के बारे में जानती हैं कि उसे क्या इलनेस हुई है, क्या उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है? सीओ की बात सुनकर टीचर स्माइल करते हुए कहती हैं इस बारे में यह मुझे बताया गया था कि अगर वह हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक रहेगा तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर टीचर वहां से जाते हुए स्माइल कर कर कहती हैं खैर यह कोई सीरियस बात नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। सीयू अपने मन में कहता है अगर यह सीरियस बात नहीं है तो आप मुझे क्यों नहीं बता रही। फिर सीयू उस दिन के बारे में याद करता है जब वह यून को लेकर हॉस्पिटल में गया था। यून ने उसके हैंड को पकड़ रखा था तो सीयू उसे धक्का देकर वहां से भागते हुए कहता है मैं यहाँ पर नर्स को जल्द ही बुला कर लाता हूँ। टीचर के वहाँ से जाने के बाद भी यून वहीं पर खड़े होकर यह सब सोच रहा होता है और फिर वह अपने मन में कहता है यून मुझे तुम्हारा और बेहतर तरीके से ध्यान रखना चाहिए था, आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ होगा है ना। यह सब सोचते हुए यून एक साथ जल्दी से वहाँ से भागकर जाने लगता है तो उसे ऐसे भागते हुए देखकर एक स्टूडेंट उससे कहता है अरे सीयू तुम उधर कहाँ जा रहे हो, क्लास इधर है। सीयू उस बॉय को कोई भी जवाब नहीं देता और भागते हुए मिन के क्लास के सामने आकर रुक जाता है। सीयू मिन को आवाज देते हुए कहता है मिन। सीयू को वहाँ देखकर मिन जल्दी से अपने सीट से खड़े होते हुए कहता है सीयू ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उफ, क्या आप यहाँ पर यांग को देखने के लिए आए हैं? वह अभी अभी बाथरूम गया है क्योंकि उसके स्टमक में पेन था। सीयू स्माइल करते हुए कहता है दरअसल मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया था। मिन कहता है क्या मुझसे? सीयू कहता है मैंने टीचर से सुना कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब वह कैसा है? कल मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और तब तक उसे फीवर भी आ चुका था। सीयू की बात सुनकर मिन शॉक्ड होते हुए लाउडली कहता है क्या क्या वह आप थे ह्यूंग? फिर मिन जल्दी से अपने माउथ पर हैंड रखते हुए क्यूटली कहता है ओ बेल तो यह आप ही थे सीयू ह्यूंग। सीयू मिन को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर अपने मन में कहता है इसे क्या हुआ है, वह इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। मिन कहता है ब्रदर ब्रदर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें बताए हुए टाइम से पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल सकता है। सीयू कहता है क्या रियली? यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह किस चीज से सफरिंग कर रहा है? मिन कहता है हाँ वो। फिर मिन सीयू को अपने पास बुलाकर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है यह एक मैनुफेशियन फीवर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीयू का घर दिखाया जाता है। सीयू अपने स्टडी रूम में बैठकर अब भी यून के बारे में ही सोच रहा होता है। यून ने अपनी मैनुफेसिया प्रकट की और फिर वह यून की बातों को याद करता है। सीयू तुम्हारी बॉडी में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। सीयू कहता है वह जरूर एक अल्फा होगा है ना। फिर सीयू अपनी नेक को टच करते हुए कहता है इसलिए ही उसने कहा कि मुझ में से अच्छी स्मेल आ रही है। उसने शायद ऐसा फीवर के कारण बेहोशी में कहा होगा। सीयू हमें बताता है जिसे हम मैनुफेसिया कहते हैं वह बॉडी में होने वाले चेंजेस हैं। जब कोई विशेष गुण किसी पर्सन की बॉडी में अपेयर होता है उसे मैनुफेसिया कहा जाता है। जब मैं ओमेगा बना था तब मुझे हाई फीवर फेरामोन्स ग्लैंड्स के इंक्रीज होने के कारण हुआ था, लेकिन मेरे लिए यह इतना बुरा नहीं था कि इसका मेरी बॉडी पर कोई असर पड़े। मुझे फीवर था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यह शायद फ्लू हो सकता है। सीयू अपनी सोच से निकलकर अपने सेंसेस में आते
हुए कहता है, हाँ यह क्या है, मैं 80 मिनट से सिर्फ 20 आंसर ही हल कर पाया हूँ। फिर सीओ गहरी सांस छोड़ते हुए अपने फेस को टेबल पर रखकर कहता है, मुझे आजकल क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। सीओ हमें बताता है किसी मेनोफिशियन से गुजरने के बाद बॉडी को ठीक होने में आमतौर पर 10 दिन लगते हैं। फीवर लगभग 1 वीक तक रहता है और बचे 3 डेज फेरामोन को कंट्रोल करना सिखाने में बिताए जाते हैं। लेकिन यून केवल 5 डेज बाद ही स्कूल में वापस आ गया। वह अभी भी मास्क पहने हुए है, शायद इसलिए क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और इसके अलावा उसकी अपने फेरामोन्स पर भी कंट्रोल वीक है, क्योंकि इसके चारों ओर अल्फा फेरामोन्स तैर रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्लास में मैं ही एकमात्र ऐसा स्टूडेंट हूँ जो एक स्पेशल एबिलिटी रखता है, इसलिए इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ, यह सच है कि एग्जाम के लिए अब 10 डेज से भी कम टाइम बचा है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा, जो यून आमतौर पर क्लास में सोता ही रहता है, वह अपने 10 डेज पूरे होने से पहले ही क्यों स्कूल वापस लौट आया। यून अपनी डेस्क के पास आकर खड़ा होता है तो सीओ उसे देखकर पूछता है, यून तुम कैसे हो, क्या आपको वाकई में यहाँ पर होना चाहिए था, क्या आपके पास अभी भी 5 डेज बाकी नहीं है, तुम्हारा फेस अभी भी रेड है। यून सीओ की बात पर कुछ भी नहीं कहता, बस उसे साइलेंटली देखता है। तो सीओ कहता है, उफ यह क्या है, तुम अपनी सीट पर आकर नहीं बैठोगे। यून कहता है, लानत है। यून की बात सुनकर सीओ अपने हैंड को क्लेंच करते हुए मन में कहता है, बिल्कुल सही, इस घटना से पहले मेरे और यून के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। सीओ यून की बातों को याद करता है, सीओ प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर सीओ अपने मन में कहता है, फीवर के कारण यून की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत और उसकी सॉरी बोलने के बाद हम फिर से क्लोज आ गए थे, लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी एक और गलती थी। सीओ अपनी आईज क्लोज कर यह सब सोच ही रहा होता है। यून सीओ के हैंड को पकड़ता है और उसे सीट से उठाकर क्लास के बाहर ले जाने लगता है। सीओ यून को ऐसे करते हुए देखकर कहता है, यून क्या हुआ, तुम यह क्या कर रहे हो। यून कहता है, चुप रहो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। सीओ के क्लासमेट यून को इस तरह से सीओ को ले जाते हुए देखकर आपस में कहते हैं, क्या वह यून फिर से सीओ को परेशान कर रहा है। आपको लगता है क्या हमें होमरूम टीचर को यह सब यहाँ बुलाकर बताना चाहिए। यून तेजी से सीओ को ले जा रहा होता है तो सीओ कहता है, यून प्लीज थोड़ा धीरे चलो, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पा रहा हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, यह सब क्या चल रहा है। यून सीओ के बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता और सीओ को ले जाकर एक रूम में उसके हैंड को छोड़ देता है और उस रूम के विंडो के पास जाकर उन्हें खोलने लगता है। सीओ उसे देखते हुए सोचता है, यून को क्या हुआ है, वह रूम की सारी विंडो को क्यों ओपन कर रहा है। विंडो ओपन करने के बाद यून सीओ की तरफ देखते हुए कहता है, अरे सीओ। सीओ उसकी तरफ देखता है तो यून कहता है, क्या सीओ आप एक ओमेगा हैं। सीओ शॉक्ड होते हुए कहता है, हे गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक, कमेंट और शेयर कर देना।